नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम 2.0 पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारत का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं और आज ये उसकी 25वीं क्लास होगी, लेक्चर नंबर 25। ठीक है, अब तक हम 24 लेक्चर कर चुके हैं, 2-3 तो इसी चैनल पर पढ़े होंगे, बाकी पुराने वाले चैनल पर थे, उसको वापस लाने की जद्दोजहद चल रही है। ठीक है, अब हम लोग कानूनी प्रक्रियाओं का भी सहारा ले रहे हैं क्योंकि वो एक स्पेशल कैरेक्टर हुआ हमारे साथ कि पहले चैनल हैक हुआ किसी के द्वारा, फिर उस पे यूट्यूब के द्वारा जो रेस्ट्रिक्टेड चीजें होती हैं वो प्ले की गई, उसके बाद यूट्यूब ने उसको डिसेबल कर दिया इत्यादि इत्यादि। ठीक है, फिर अब जो है उस तरीके से वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। खैर देखते हैं कब तक वापस आएगा, लेकिन जितने भी वीडियोस हैं जो भी आपके लिए जरूरी हैं डिकोड एग्जाम के फेसबुक पेज पे सारे जाके अपलोड कर दिए गए हैं, आप उनका वहां से रिवीजन कर सकते हो। कुछ लोग का कहना है सर मैं फेसबुक नहीं चलाता हूं। आप फेसबुक ना भी चलाते हो तब भी आप डिकोड एग्जाम का फेसबुक पेज तो सर्च कर ही सकते हैं ना, उस लिंक से सीधे पहुंच सकते हैं। और अगर आपका यह तर्क है कि मेरा समय रील्स देखने में ज्यादा निकल जाएगा या मेरा समय किसी और काम में ज्यादा निकल जाएगा, तो इतना तो आत्मनियंत्रण अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद के अपने ऊपर होना चाहिए, है ना। ये मोबाइल गैजेट्स हैं, इनका आप किस तरीके से यूज करते हैं ये पूरी तरह से आप पे है ना। और इतना आत्मनियंत्रण अगर आप कर नहीं है तो आप आगे जाकर किसी पद पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लालच और बहुत सारे अन्य प्रलोभन होते हैं, उनसे कैसे बचेंगे, है ना। तो इतना आत्मनियंत्रण आपका स्वयं पर होना चाहिए कि आप रील्स ना देखें, आप इत्यादि इत्यादि चीजें ना देखें, आप अपने काम की चीजें देखें। ठीक है, और जो लोग नहीं बना सकते अपने नाम से, कुछ लोगों के साथ समस्या वो भी होती है, किसी और नाम से बना लो, सोनू मोनू लालू भालू किसी नाम से बना लो, उनको देख लो जाके, वो आपके बहुत काम की हैं। ठीक है, अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चीजें आगे शुरू करता हूं। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा में भी हम तापीय देखेंगे, नाभिकीय ऊर्जा से देखेंगे, अन्य भी देख लेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली प्रश्नों का प्रकार क्या है, प्रश्न इस प्रकार के हैं कि फलाना तापीय संयंत्र कहां है ना, भारत में किस चीज से सबसे ज्यादा विद्युत पैदा हो रही है, या इस टाइप के फैक्चुअल सवाल जो करंट अफेयर्स वाले सवाल होंगे, या जो कुछ इसमें ऐसे 4-5 आज लगभग 5 सवाल ऐसे हैं बकवास प्रकृति के जिनको हमें छोड़ना है, जिनसे हमें कोई मतलब वर्तमान भविष्य भूत में कहीं भी नहीं है। ठीक है, आते हैं 1-2 प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आपको टपकेंगे, ऐसे लिखे हुए कि अरे यार ये कहां से आ गया, तो घबराना नहीं है उन सबसे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। विद्युत ऊर्जा तापीय, प्रश्नों के माध्यम से चीजें समझते चलेंगे। पहला प्रश्न आज का क्या है, देखो मुझे नहीं पता इस प्रश्न की पूरी कहानी, लेकिन मैं कॉमन सेंस यूज करूंगा। कैसे करूंगा आप सब लोग देखो। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई, ठीक है, एनटीपीसी कंपनी है, आप सब लोग जानते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करती है, भारत सरकार का उपक्रम है। सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहां मार्क कर लिया करो, अगर सही नहीं पूछा हुआ करे ना तो उसको गोला बना दिया करो ताकि गलत ना हो। ये चीज आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय भी ध्यान दें, है ना। चलो कौन सा सही है, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। मैं चीखते चीखते मर गया सिंगरौली के विषय में, आपको बताया, इतनी बार बताया कि सिंगरौली कहां, सोनभद्र के आसपास पड़ता है, मध्य प्रदेश और झारखंड वाला सीमा वाला क्षेत्र है सिंगरौली। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कहां से हो जाएगी, तो गलत हो गया, पहला अपने आप गलत हो गया, मतलब नहीं भी पता हो तब भी आपने पिछली आपकी जो नॉलेज है उससे फैक्ट गलत कर दिया। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, यह फैक्ट है और यह बिल्कुल सही है ना। एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई जो है सिंगरौली स्थित इकाई है, और यह बेसिकली ताप विद्युत पे डिपेंड है, ऊष्मीय ऊर्जा से चलती है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप, है ना, इसको याद रखेंगे आप। चलिए, और जो इसका क्योंकि सबसे पहली है लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1980 के आसपास, नॉट एग्जैक्ट 1980 के आसपास इसका संचालन परिचालन शुरू हुआ है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो इसमें भी प्रायर नॉलेज में लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, देखो इडुक्की तापीय शक्ति ग्रह, आप एक कॉमन सेंस लगाओ, तापीय ऊर्जा कैसे होगी, जो जिसमें कोयला फूंक के आग लगाई जा रही हो, मतलब ताप से एनर्जी क्रिएट की जा रही हो, है ना। अब देखो इडुक्की डैम हम पढ़ के आए थे, इडुक्की रिवर पर केरल में।
अब आप ये सोचो, अगर डैम है तो क्या वहां तापीय विद्युत होगा? नहीं, जहां डैम है वहां प्राय जल विद्युत होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इडुक्की तापीय विद्युत शक्ति गृह। अरे चचा कैसी बात कर रहे हो, कॉमन सेंस। ठीक है, बहुत से लोग इसको तुक्का बोल लेते हैं, लेकिन तुक्का विद सेंस यानी कॉमन सेंस। ठीक है, तो कौन सही सुमेलित है, मैं इसको गलत करूंगा। अब मुझे अभी नीचे के नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, जिनमें एक है उनको हटाऊंगा। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं ऐसे अगर दो स्टेटमेंट में फंसो तो अगर आपको बिल्कुल नहीं पता हो तो ज्यादा वाले के साथ चले जाओ, फिर भी देख लेते हैं। सबरीगिरी ये भी डैम है, जल विद्युत परियोजना है, केरल में ही पड़ती है। घाट प्रभा बहुत फेमस सिंचाई योजना है। ठीक है, और 2017 में चर्चा में भी थी। ठीक है, ये भी सही है। रामगंगा जो है वो बहुउद्देशीय परियोजना है, यहां से विद्युत भी बनती है और सिंचाई परियोजना भी, और जो है पीने के पानी के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये तीनों बिल्कुल सही है, यानी 2 3 4 सही है। तो आपको अगर सवाल का प्रकृति नेचर ऐसा ही आता है ना, आपको चीजें ना भी पता हो तब भी आप चीजें सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, एग्जैक्ट ना पता हो। ठीक है, चलो देखो, अब आपसे पूछ रहा है नीचे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों से दिए गए कूटों से उत्तर कूट लीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, चलो सूची 1 सूची 2 क्या क्या दिया है, ये आपको दिए हैं जो कुछ डैम हो सकते हैं या फिर विद्युत उत्पादन केंद्र हैं, इस तरीके से। अब देखो उकाई, ठीक है, मैंने उकाई को याद कर रखा था उवाई से, और भाई साहब गुजरात वाले दोनों अंकल से ना किसी किसी को बड़ी नफरत सी हो जाती है। देखो राजनीतिक विचारधारा से प्रेम होना एक अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र का सशक्तिकरण तभी है जब आप किसी भी व्यक्ति किसी भी विचारधारा का निष्पक्ष मूल्यांकन करें। आपके लिए कोई भी सिर्फ अच्छा सिर्फ बुरा नहीं होना चाहिए, जो चीज अच्छी है वो अच्छी होनी चाहिए, और जो चीज खराब है वो मुखर होके खराब भी होनी चाहिए। खैर, तो उकाई गुजरात वाले दोनों अंकलों से ना कुछ लोगों को मतलब सख्त नाराजगी है, तो उनके नाम से उकाई आती है, मतलब बोले ये तो बड़े खराब हैं, है ना, या कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। खैर, मेरे लिए अच्छे और खराब दोनों हैं। फिलहाल उकाई आती है गुजरात के नाम से, गुजरात वालों के नाम से। ठीक है, तो ऐसे करके आप दिमाग में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, है ना। तो उकाई कहां है, यहां है। पेच, अब अगर आप बताओ इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है और मैं कहूं बोर्ड में ठोक दो, तो पेच कहां लगाओगे, इसके बीच में लगाओगे नहीं लगाओगे, मतलब पेच। आपने ये अभ्यारण्य भी पढ़ा होगा, राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ा होगा, तब भी आपको पेच का नाम आया होगा। और पेच कहां पड़ता है, मध्य में, है ना। पेच कहां ठोकोगे, मध्य में, एमपी में। लगाओ, देखो पकड़ो, सी का 4 कहां है सर, ये रहा ये रहा। ए का दूसरा देखो कहां है, ए का दूसरा इसी में, मिल गया लो आंसर। आगे चलते हैं, जो पतरातू है ये भी कई बार आएगा। पतरातू ये तापीय है, क्यों, क्योंकि झारखंड में कोयला सबसे ज्यादा मिल रहा है, और कोयला मिल रहा है तो वहां पर जो भी संयंत्र होगा प्राय वो तापीय वाला ही होगा। तो पतरातू भाई कहां है अपने, पतरातू भाई है अपने झारखंड में। ठीक है, ऐसा लग रहा है मेले बाबू वाले किसी ने नाम लिखा है ना। खैर, पतरातू तो बी का क्या हो जाएगा, पहला, लो जी। और डोभाल भाई जो अपने हैं वो कहां है, महाराष्ट्र में है, तो आपका बी सही उत्तर मिल जाएगा। तो ये प्रश्न सॉल्विंग टेक्निक भी मैं आपको साथ साथ सिखाता रहता हूं, थैंक यू बोल दिया करो। चलो आगे चलते हैं। उड़ान क्या है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, तो आपको याद रख लेना है उड़ान क्या है, गैस आधारित शक्ति परियोजना है। कैसे भी याद रख सकते हो, बचपन में वो फुक्का लेते थे 2 रुपए वाला गुब्बारा, वो क्या होता था, गैस ही तो भरी होती थी, इसमें उड़ जाता था ऊपर। तो गैस आधारित परियोजना है कौन सी, उड़ान। और लोग उड़ान भरने, है ना, कहां जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कि मैं भी जो है कहते हैं ना सपनों की नगरी मुंबई, तो मुंबई से महाराष्ट्र आप हल्का सा रिमाइंड रख सकते हो। ये जो मैं बातें बताता हूं ना, इसको किताब लेके हाथ के हाथ लिख लिया करो, ताकि जब रिवीजन कर रहे होगे ना तब चीजें मजा आएगा। और पेपर में अगर रिपीट हो गया फिर तो ओ हो वाला, है ना। चलो, तो उड़ान गैस आधारित शक्ति परियोजना कहां हो जाएगी, तो लोग उड़ान भर रहे हैं अपने सपनों की, कहां जाते हैं, मुंबई, दैट इज महाराष्ट्र। उड़ान गैस आधारित परियोजना कहां है आपकी, महाराष्ट्र में है। चलो आगे चलते हैं। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है, तो ऊर्जा का जो सर्वाधिक स्रोत है मोर देन 50%, वो क्या है, वो है आपकी कोयला या तापीय विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, कि भारत में जो सर्वाधिक ऊर्जा स्रोत है वो क्या है, कोयला मान सकते हैं या तापीय विद्युत। आने वाले समय में यह चीज धीरे धीरे घटेगी, अभी लगभग 50-51% के आसपास है। ठीक है, चलो
नवीन डेटा अभी जनवरी 15 जनवरी के आसपास आपकी पूरी अपडेटेड डेटा पूरा सब ये सब, क्योंकि डेटा दिसंबर लास्ट तक आते हैं, तिमाही के हिसाब से आते हैं भारत सरकार के भी वैसे भी, तो उसके बाद आपकी लगभग 15 जनवरी तक क्या होगी, एक अपडेटेड डेटा वाली क्लास आपको मिलेगी यूट्यूब पे बेहतरीन सी, ठीक है, उसको देख लेना, उससे ये सारी चीजें और भी आपकी कंफर्म हो जाएंगी। चलो फिलहाल कोयला आंसर है, ठीक है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है, फिर वही बात आ गई, रिपीटेड सवाल आ गया, कोयले से क्या होगा, हीट जनरेट होगी, और हीट वाली एनर्जी को क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो भारत में अगर ऊर्जा में सबसे ज्यादा अंश किसी चीज का है तो तापीय ऊर्जा या थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग के सही क्रम क्या है। देखो जल और पवन वाली ऊर्जा में क्या रहता है, टक्कर चलती रहती है, कभी वो आगे हो जाती है, कभी वो आगे हो जाती है, प्राय जलीय वाली ही आगे रहती है। तो तापीय सबसे ज्यादा, आपको पता है, मैं बता रहा हूं, तापीय, जलीय, आणविक और वायु। आणविक तो लास्ट में होगी, आणविक तो सबसे कम है, ठीक है। अब चूंकि पुराना सवाल है ना, पुराना सवाल है, और नए अपडेटेड डेटा से आप लोग एक बार इसको देखते चलना, एक बार इसको देखते चलना, लेकिन फिर भी ज्यादा सही आंसर इसका ए ही होना चाहिए, क्योंकि जलीय प्राय ज्यादा रहती है, लेकिन इन दोनों में तो बेहद डिफरेंस है, तो ये स्टार मार्क इसीलिए इन्होंने बना रखा है, शैतान सवाल है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो इन सवालों में भी आप ज्यादा सही पकड़ेंगे, है ना, ज्यादा सही पकड़ेंगे कि ज्यादा सही कौन सा है। जैसे मुझे याद है कल वाली आपकी क्लास जो उत्तर प्रदेश वाली थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 30 था, जहां मैंने आपको बताया दादरी गैस आधारित है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 30 में था कि भाई उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित कौन से हैं, तो आप सुनते नहीं हो, मैंने दादरी बताते समय बताया था कि गैस और कोयला दोनों हैं, है ना, गैस और कोयला। और फिर दूसरी चीज, प्रश्न में उत्तर प्रदेश दे रखा था। अब जब उत्तर प्रदेश दे रखा था और ऑप्शन के हिसाब से उन दोनों को क्लिक करने के सिवा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, ठीक है। तो हमेशा कहता हूं ज्यादा सही वाला विकल्प लगाना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। ऊर्जा उत्पादन में निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए, कर लेंगे भाई साहब। जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय, डीजल। तो इनमें से किससे सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, किससे सबसे कम पैदा हो रही है। तो डीजल से तो हम बहुत ना के बराबर जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। डीजल जला के थोड़ी ऊर्जा उत्पन्न करोगे तो बहुत महंगी पड़ जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इनमें से देखो किससे है, तो जल से ही होगी, ऑब्वियसली है, क्योंकि ताप के बाद जलीय का दूसरा नंबर आ जाता है। तो एक पहले नंबर पे देखो, एक पहले नंबर पे इसमें है, इसमें है, ये दोनों कट गए। एक के बाद 3 होना चाहिए कि 2 होना चाहिए। नाभिकीय तो बहुत कम है, नाभिकीय एनर्जी टोटल का लगभग 1.7% वर्तमान में है, ठीक है। चलो तो इसके बाद यानी क्या होना चाहिए, 3 तो होगा नहीं, 2 होगा, प्राकृतिक गैस, फिर नाभिकीय, और डीजल से तो बहुत कम, यानी 1 2 3 4 इस प्रश्न का सही आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कारपोरेशन एनटीपीसी द्वारा सुपर विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है। मुझे नहीं पता कहां है, लेकिन मैं कॉमन सेंस लगाऊंगा, ठीक है। क्या कॉमन सेंस लगाऊंगा, ताप ऊर्जा एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र। अब देखो जो फरक्का आपका है, फरक्का जब मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया फरक्का नामक स्थान से गंगा नदी 2 पार्ट में विभाजित हो जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है, और एक उसकी दूसरी धारा बन जाती है। कौन सी, नाम बताओगे आप सब लोग, ठीक है, कमेंट में नाम बताओ। दूसरी 2 धारा फरक्का से कौन कौन सी हो जाती हैं, टेस्ट भी होते रहना चाहिए, ठीक है। तो अब जब यहां क्या है, प्रॉपर एनर्जी का स्रोत यहां है, यहां डैम बना हुआ है, तो यहीं पे क्या करेगा एनटीपीसी, जहां अवसंरचना अच्छी होगी वहीं विकास कर लेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। दिए हुए मानचित्र में 4 स्थानों में से 3 स्थानों पर थर्मल पावर ऊष्मा घर है, ठीक है, स्थापित है। जिस स्थान पर कोई थर्मल पावर स्टेशन नहीं है वह है। अब देखो थर्मल पावर स्टेशन कहां होगा, ऐसा तो है नहीं केरल में बीच के तट पर आप थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, क्यों, क्योंकि वहां क्या है, कोयला ही नहीं है। जब वहां कोयला नहीं है तो थर्मल एनर्जी कहां से ले लोगे, थर्मल एनर्जी किस एरिया में लोगे, जहां कोयला बहुतायत मात्रा में मिलेगा। देख लो भाई साहब, अब देखो तीसरा वाला जो है और चौथा वाला, ये तो कंफर्म नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये तो यूपी वाला एरिया दिख रहा है, ये शायद ओबरा वाला प्लांट होगा, और तीसरा वाला भी नहीं हो सकता। बचे 1 या 2, इन दोनों में से ही एक आंसर होगा। तो जो आंसर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, क्योंकि ये वो है श्रीशैलम वाला है शायद, और यहां प्रॉपर डैम है ना, और यहां थर्मल पावर स्टेशन नहीं है, जल विद्युत परियोजना है। तो कॉमन सेंस है ना, सवालों में कॉमन सेंस आपको लगाने आना चाहिए। आगे चलते हैं।
नेवेली, नेवेली ताप विद्युत संयंत्र भरण किससे करते हैं? तो नेवेली जो है वो लिग्नाइट कोयले से, नेवेली तमिलनाडु में है। अगर आप इतना भी याद रख लोगे कि नेवेली कहां है, तमिलनाडु में है, फिर लगाओ दिमाग। तमिलनाडु में सन ने बताया था लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है उसके भंडार सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, और लिग्नाइट कोयले को हम कहते हैं तृतीयक स्तर का कोयला या तृतीयक वाला कोयला। ठीक है, लिग्नाइट कोयले को क्या बोलते हैं? तृतीयक वाला कोयला। अब जब ये नेवेली तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में हमें पता है कौन सा कोयला मिलता है? लिग्नाइट, और लिग्नाइट को कहते हैं तृतीयक। तो कान इसने खूब घुमा के पकड़े हैं कि नेवेली ताप विद्युत संयंत्र भरण किससे करते हैं? तो किससे करते हैं? लिग्नाइट प्रकार के कोयले से, और लिग्नाइट होता है हमारा तृतीयक कोयला। आंसर मिल गया बी। आगे चलते हैं। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां स्थित है? रामागुंडम, ऐसा लग रहा है गुंडे गुंडे का नाम हो, तो भाई साहब तेलंगाना शैतान है ना, उसने खूब गुंडाई करी, आंध्र प्रदेश की राजधानी छीन के ले गया है ना, और भी बहुत सारी चीजें छीन के ले गया आंध्र प्रदेश की। तो गुंडम, ठीक है, तो रामागुंडम अब कहां है? वर्तमान में तेलंगाना है, लेकिन यह क्योंकि 2004 का सवाल है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश। तो सवाल रिपीट होता है, तेलंगाना ऑप्शन में ना हो तो आप लगाओगे क्या? आप लगाओगे आंध्र प्रदेश, लेकिन तेलंगाना भी ऑप्शन में होगा तो आप तेलंगाना लगाओगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नांकित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई? ठीक है, ओबरा कहां है? आपके उत्तर प्रदेश में है, सिंगरौली में है ना, सोनभद्र जिले के आसपास। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किससे की गई थी? रशिया की हेल्प से की गई थी, है ना, रशिया की हेल्प से। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में कुछ चर्चा में होगा इसलिए पूछ लिया गया, फिर भी याद रखोगे कि ओबरा वाला किसका है? रशिया। चलो आगे चलते हैं। बिजली घर और राज्य मिलाएंगे भाई साहब, क्या हो गया? चलो, काठ गुड्डम, तो देखो गुद्दम गुंडम ये भी वही वाले गुंडे वाले हैं, तो आंध्र प्रदेश में है ना। ए का क्या हो जाएगा? पहला पकड़ो, ए का पहला, ये रहा है ना। चलो, रायचूर और मेट्टूर है ना, तो मेट्टूर वो कह रहा है कि मैं तुझे टूर पे ले चलूंगा। तमिल, तू मिल तो सही भाई, तू मिल, मैं तुझे टूर पे ले चलूंगा। तो मेट्टूर कहां हो जाएगा आपका? तमिलनाडु में। सी का क्या हो जाएगा? 4, सी का हो जाएगा 4। चलो आगे चलते हैं। फिर जो आपका बनकबोरी है, ठीक है, तो मैं टूर में तुझे टूर पे ले चलूंगा, ढूंढो सी का 4 किसमें है? अच्छा, इसमें भी है, इसमें भी है ना। बनकबोरी जो आपका है वो पड़ता है गुजरात में। ठीक है, वो आपका पड़ता है गुजरात में। तो डी का होगा दूसरा, ढूंढो डी का दूसरा। लो जी, मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और बी रायचूर कहां हो जाएगा? कर्नाटक में। ये तो आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे चलते हैं भाई, स्पीड में करते चले ना, कहानी गढ़ने का मतलब है, वो तो तुम वैसे ही गढ़ लेते हो। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बदरपुर दिल्ली, सब लोग जानते हो, बदरपुर बॉर्डर दिल्ली में है, दिल्ली के आसपास मुखर्जी नगर में रह के अगर तैयारी कर रहे होगे तो आपने ये नाम सुना ही होगा। एक आध बार दर्शन करने भी गए होगे तब भी ये नाम तो सुन ही लिया होगा। हरदोगंज आपके उत्तर प्रदेश में है, अलीगढ़ से पहले पड़ता है। ठीक है, उतरन गुजरात में। अब ये नाम ऐसे ऐसे आते हैं, मैं क्या करूं, ये भी सही है। ठीक है, तो उतरन वाला सिस्टम कहां है? गुजरात में है। और पारस जो है आपका वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, पारस कहां है? महाराष्ट्र में है। पीछे मैंने एक बताया था, कौन सा? महाराष्ट्र का जो मैंने आपको याद कराया था, उड़ान गैस आधारित था। ठीक है, और उसी प्रकार से पारस है, तो मैंने आपको बताया था लोग उड़ान भरने महाराष्ट्र जाते हैं और उनमें से कुछ लोग, पारस पत्थर होता है ना, पारस पत्थर होता है कि बहुत बेहतरीन सा पत्थर, तो उनमें से कुछ लोग पारस पत्थर होते हैं, बढ़िया चमक जाते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? पारस सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि पारस कहां है आपका? पारस आपका महाराष्ट्र में है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो चाहो तो लिख लो, पारस आपका कहां है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। राज्य को तापीय अमनता तापीय शक्ति में स्थान कब का है? 2008। बकवास सवाल है, नया डेटा आए। अब इसका कौन सा स्थान है? सबके स्थान बदल गए हैं। नया डेटा आएगा, वो डेटे की वीडियो आएगी चैनल पर, उसका पीडीएफ भी आपको संभवतः टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से इसको देख लेना। मैं पहले ही बोला था आज 4-5 सवाल कटवाऊंगा, बेकार है, इनको किताब में भी ऐसे क्रॉस लगा दो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाल ही के वर्षों में औसत अखिल भारतीय तापीय प्लांट लोड फैक्टर पीएलएफ, पीएलएफ क्या होता है? प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है? पीएलएफ ये होता है कि जितना वो उत्पादन कर सकता है प्लांट और जितना उत्पादन कर रहा है, दोनों के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, तो वर्तमान में लगभग 2023 फरवरी के आंकड़े हैं नवीनतम, 65-65% के आसपास है, ये चेंज होता रहता है। तो किसी कारण से बहुत ज्यादा चर्चा में होगा, इसलिए सवाल पूछ लिया गया होगा। वर्तमान के हिसाब से 65%, 64-65 है लगभग। ठीक है, चलो
आगे चलते हैं। मैंने भी ये चेक करके देखा था गूगल पे, तो द मिंट का आर्टिकल मुझे मिला था, वहां से मैंने देखा था, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। बोकारो तापीय बिजली घर कहां है? तो बोकारो कहां है आपका? बोकारो कहां पड़ता है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तो आपका बिहार से कोई मतलब नहीं, उड़ीसा से कोई मतलब नहीं, बचे छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो कहां पड़ता है? झारखंड में। मैंने कैसे याद कर रखा था, इसके ब्रैकेट में लिख रखा था यार, बेकार का झाड़ है ना। ये आला पढ़ते 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 हमें जो है पढ़ते पढ़ते वो भी नहीं होता है, डिमोटिवेशन फील होता है ना, और भी बहुत सारी चीजें पीछे लगी रहती हैं। खैर, तो बेकार का झाड़ है। तो बोकारो कहां है? तापीय बिजली घर झारखंड में है। बोकारो आपसे कोयला के बारे में भी पूछ सकता है, और इस प्रकार से याद रख लेना, ठीक है। चलो, एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाह रहा था। एक चीज ये बताना चाह रहा था कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, एक टारगेट बैच करके शुरू कर रहे हैं जो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, है ना। सब फ्री 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 ठीक है। चलो खैर, तो वो निःशुल्क रहेगा। उसमें आपको क्या रहेगा, डेली सुबह 6 या 7 बजे एक 5 मिनट का वीडियो आ जाया करेगा कि आपको ये आज पढ़ना है। और 40 दिन यानी 1 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 3 बार आपके रिवीजन का शेड्यूल बन जाए। पहली बात। दूसरी बात, वो सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्होंने अपना सिलेबस कर लिया है। नहीं भी करा है तब भी, अगर उसके साथ आप गधा बनने को तैयार हो, मेहनत करने को तैयार हो, तब भी कर लेना, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि वो चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब कहोगे कि चाहिए तो फिर मिलेगा, नहीं कहोगे नहीं चाहिए जी, आई एम सफिशिएंट, हम फुल पावर में, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो कर लो। हाँ, मैं ही उसको पूरा प्रिपेयर करूंगा, कैसे कैसे क्या करना है, किस तरीके से करना है, आप लोग की राय चाहिए, ठीक है। चलो बता देना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ये भी बकवास सवाल है, इतना आप जान ही नहीं सकते हो कौन सा कहां पे किस कंपनी का है, कितना याद करोगे, फैक्ट है। फिर भी इसमें ये सही है, जौजपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र ओडिशा वाला भारतीय इस्पात प्राधिकरण का है, ठीक है। तो घबराना नहीं है ऐसे सवालों से, बेकार सवाल है, एक आध सवाल ऐसे, इतना डेटा फैक्चुअल है ना कि आप कैसे करोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में? मुझे नहीं पता जी कहां है, लेकिन देखो क्योंकि चर्चा में था इसलिए सवाल आया है, लेकिन मैं कॉमन सेंस लगाऊंगा, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब। अब भाई साहब बाढ़ सुपर है तो यानी बाढ़ जहां आ रही होगी वहां से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा इसका। लगाओ कनेक्शन कहां है? क्या कर्नाटक में बाढ़ सुनी है? राजस्थान में तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सूखा है तो पानी पड़ जाए वही बहुत है। पंजाब में भी कोई मतलब नहीं। बिहार वाला भाई है अपना कोसी नदी, बिहार का शोक, और वहां और भी कई नदियां हैं जो बाढ़ का प्रकोप दिखाती हैं अपना। तो मैं कॉमन सेंस से इसका आंसर लगा दिया, क्या होगा? बिहार। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित रहे? ये मैं आपको क्वेश्चन करने के तरीके बताता रहता हूं, साथ में कैसे हैंडल करने हैं, है ना, सवालों को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि कोई भी महान आत्मा चली जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम ना 50% के आंसर कंफर्म पता होते हैं। कितनी भी महान आत्मा हो, मैक्सिमम बता रहा हूं, ये लिमिट भी, मैक्सिमम 50% प्रश्नों के आंसर कंफर्म पता होते हैं। उसके बाद के अटेम्प्ट तो इसी तरीके से होते हैं। खैर, ये तरीका सीख जाओ, हर कोई सिखाएगा भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? वही वाली बात है ना, होता सबके पास है, देता कोई नहीं, तरीके सबके पास होते हैं। चलो आगे चलते हैं। केंद्र और ऊर्जा, पतरातू, झांकरी, कलपक्कम, कोरबा। पकड़ो इनमें से। नाभिकीय वाले आपने याद करे होंगे, तो तमिलनाडु में कुडनकुलम, कलपक्कम ये सब याद किए थे। तो तमिलनाडु में कलपक्कम जो है वो नाभिकीय वाला है। लो जी, मिल गया, ये तो सही। अच्छा, कौन सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा, चलो ठीक है। कोरबा, एक बात बताओ, कोरबा हम कोयला वाले क्षेत्र में पढ़ रहे थे, तो यहां हवा कहां से चल जाएगी? पवन का तो जी कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। झांकरी जल विद्युत, और पतरातू जो है तापीय है। तो पतरातू झारखंड में पीछे नहीं पड़ गया थे, पतरातू झारखंड में था, है, और तापीय तो हो गई, क्यों? क्योंकि कोयला वाला आइटम है यहाँ। कोरबा जो आपका है उसका कोई मतलब नहीं, वो पवन का कैसे हो जाएगा? वहां तो पवन का कोई मतलब ही नहीं। पवन ऊर्जा वहां से जनरेट होती है जो प्राय तटीय राज्य होते हैं, है ना, जो प्राय तटीय राज्य होते हैं, पवन ऊर्जा वहां से जनरेट होती है ना। वही पूछ रहा है कहां से, इसका कोई मतलब नहीं है, याद रख लेना, कोई मतलब नहीं है। कोरबा पवन से नहीं, ये तापीय वाला है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा पे, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा यद्यपि हमारे यहां काफी कम मात्रा में है, लेकिन उसका महत्व बहुत ज्यादा है, ठीक है, महत्व बहुत ज्यादा है। तो नाभिकीय ऊर्जा पे आ जाते हैं। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ये सब मैंने पहले आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, कहां कहां है, पूरा मैप पे प्रॉपर सब बता चुका हूं। तो यहां वही चीज दोबारा वही राग लापने कोई मतलब है नहीं, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ जाओ। चलो, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहां हुई? मेरी आंखों का तारा है तू, ठीक है, और दिल से भी दुलारा है तू, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, अब जो होगा वो सुन लेगा। तो तारापुर जो है ना, तारापुर आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। ये क्या है? प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है आपका तारापुर। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में,
ठीक है, याद रखोगे महाराष्ट्र में। और ये कब चालू हुआ है? 1969, ठीक है, 1969 में चालू हुआ है तारापुर न्यूक्लियर पावर एनर्जी सेंटर। याद रखोगे सबसे पहले आंखों का तारा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 2006-07 में भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का परसेंटेज कितना था? सब गलत है ना, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा लगभग 2 से कम ही रही है, तो 1.7 है वर्तमान में, ठीक है। अपडेटेड डाटा आएगा तो उसमें एक बार देख लेना, लेकिन रहेगी इतनी 1.5 से 2 के बीच में ही रहेगी, घबराना नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी ऐसा कोई बड़ा नाभिकीय संयंत्र हमने नहीं लगा लिया कि जी 50% ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी से पैदा कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का मान है ना, माप होगा या मान होगा, लगभग कितना है? तो 2% लगा दो इसमें, ठीक है, मतलब उसके आसपास ढूंढो। अब 1.7 है तो राउंड फिगर में 2 ले लो, क्या दिक्कत है। आगे चल रहे हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। अगर इसका जवाब नहीं मिला तो भाई साहब गोली मार दूंगा, है ना। अगर मतलब इसका जवाब तुम नहीं सोच पा रहे हो, क्यों? क्योंकि कल क्या मैं बता रहा था कि केरल के तट पर मोनोजाइट मिलता है, और मोनोजाइट थोरियम और यूरेनियम का महत्वपूर्ण स्रोत है। और थोरियम और यूरेनियम किस लिए यूज होते हैं? जी नाभिकीय एनर्जी में यूज होते हैं, बताया था। तो देखो इसमें से कहां है थोरियम? ये रहा, ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर होगा। और कहां है? केरल में, ठीक है। थोरियम का एस्क क्या है? मोनोजाइट। ये सब कहानी कल मैंने, यानी कल से मतलब है मेरा, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताई थी, ठीक है। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम। 3 बार एग्जामिनर ने इस प्रश्न को पसंद किया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची मिलाना दुनिया का सबसे सरल काम है, हम तो जोड़ी मिला देते हैं, ये तो सूची मिलाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो कोटा, किसको नहीं पता कोटा राजस्थान में है? जिसको नहीं पता वो इस धरती पर रहने के लायक नहीं है, ठीक है। कोटा राजस्थान। चलो तारापुर, अभी तो सर आपने बताया सबसे पहला संयंत्र था तारापुर महाराष्ट्र। काकड़ा फाफड़ा, ये जब आप न्यूक्लियर एनर्जी बता रहे थे तो बता रहे थे काकड़ा फाफड़ा ये सब कहां मिलते हैं? गुजरात में मिलते हैं। तो काकड़ा पार कहां है? गुजरात। और नरोरा तो जी मेरे घर के पास में है, उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। चलो ये तो चारों ही मिल गए, जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर भी देख लेते हैं। ए का क्या है? 4। लो जी, ए का 4 पकड़ा, आंसर मिल गया। बी का तीसरा है जी, तारापुर महाराष्ट्र में है, काकड़ा फाफड़ा गुजरात में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, मिल गया आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, राज्य और अणु शक्ति केंद्र, ठीक है। चलो जी मिलाते हैं। फिर गुजरात, फिर वही सेम सवाल, खाली इधर का उधर कर दिया, इधर का उधर कर दिया, है ना। सवाल की मतलब क्या हुआ? सवाल के कपड़े बदल दिए, है ना, लेकिन आत्मा उसकी वही है। चलो गुजरात काकड़ा फाफड़ा, ठीक है। कर्नाटक केगा, केगा कर्नाटक में है जी, सबको पता है ना। उत्तर प्रदेश में नरोरा, तो ढूंढो। डी का पहला, अच्छा 2 में है। सी का क्या लगाया है हमने? सी राजस्थान का रावत भाटा, सी का तीसरा। लो सी का तीसरा जी इसमें है, मिल गया आंसर। ए गुजरात का दूसरा, बी का चौथा। तो मतलब सरल सवाल है ना। ये सब तो ऐसी लोकेशन है कि कहीं ना कहीं पढ़ के ही आए होगे यार, ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं पढ़ के आए होगे, कॉमन सेंस लगाओगे आंसर मिल जाएगा, और क्या चाहिए। चलो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आणविक संयंत्र चालू होने का वर्ष, बकवास सवाल है, आपकी किताब में भी स्टार लगा हुआ है। क्यों? वो कह रहे हैं कि चालू होने के वर्षों से मैचिंग ही नहीं है। कैसे याद रख लोगे यार? चालू है अपनी, अगर 2-4 दोस्त हैं तो उनकी जन्म तिथि तो याद होती नहीं है, कहां थे, कौन कब पैदा हुआ, साल की तो बात ही छोड़ दो, तो इनके चालू होने का वर्ष कैसे याद रख लूंगा? बकवास सवाल, छोड़ के चलते हैं आगे। चलो निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। करेंगे भाई साहब। भारत देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। बिल्कुल है, अच्छी बात है भाई। न्यूक्लियर एनर्जी से अगर हम प्रोड्यूस करने लग जाएं बड़ी मात्रा में तो वो अच्छा है। कम चीज में मतलब क्या कहते हैं उसको, आम का आम गुठलियों के दाम वाला सिस्टम हो जाएगा। बहुत कम चीज में बहुत ज्यादा एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो एक अच्छी चीज है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है कथन है। भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है। कैसी बात कर रहे हो भैया? सब जगह मिल रहे होते, मेरे घर के नीचे भी होता तो मैं उसको ही खोद के अपने घर में ही एक पावर प्लांट लगा लेता। सर्वत्र सुलभ कैसे हो जाएगा? कहीं कहीं तो मिलेगा। सर्वत्र सुलभ का मतलब है जहां मैं खड़ा हूं इस धरती के नीचे भी है, जहां आप बैठे हो उस धरती के नीचे भी है, आसमान में भी है, सब जगह है। तो भारत में सर्वत्र सुलभ तो होगा ही नहीं, मतलब ये गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, मिलाएंगे भाई साहब। परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य, सबसे पहले वो पकड़ो, सबसे पहले उनको पकड़ो जो आपके जान पहचान वाले हैं। जैसे जी काकड़ा फाफड़ा, तो जी सर आपने ऐसे याद करा दिया, अब तो पेपर में भी आएगा ना, टप से मारूंगी गुजरात।
तो सी का क्या होगा, दूसरा। लो जी, सी का दूसरा ये रहा, सी का दूसरा ये रहा। दो विकल्प तो वैसे ही चले गए कि सर आपको एक ऑप्शन पता है, हम दोनों चले जाते हैं, बोले चले जाओ। फिर देखो आगे, केगा कर्नाटक, ये भी पता है, इसमें क्या दुख की बात है। डी का पांचवा पकड़ो, डी का पांचवा किसमें, लो इसमें है ही नहीं, मिल गया आपको आंसर ऑप्शन नंबर डी। थाल जो आपका है वो महाराष्ट्र में है, थालघाट, भोरघाट, दर्रा भी याद किया होगा, वहां से भी कनेक्ट कर लोगे तब भी लगा लोगे आंसर, ठीक है। और मनगुरु जो आपका पड़ता है, ये तीसरा हो गया, मनगुरु जो आपका है वो आंध्र प्रदेश में है। तो इन दोनों को थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, मनुगुरु को याद रख लेना और उसको याद रख लेना, ठीक है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अधोलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सबसे सरल वाला सही सुमेलित नहीं होगा। देखो चलते हैं आगे, केगा कर्नाटक, या जो सुमेलित होंगे ना वो आपको बिल्कुल जुबान पर उठे हुए होंगे, सबसे कठिन वाला सही सुमेलित नहीं होगा। देखो केगा कर्नाटक किसको नहीं याद है, 3 बार तो मैंने बता दिया। रावत भाटा राजस्थान, ऐसे ही गोला कर लेना, याद रह जाएगा रारा वाला, ठीक है। मुदप्पंदल, अगर ये याद भी ना हो ना तो नाम देखो, मुदप्पल है ना, गिराविड़ू, ये सब नाम कहां होते हैं, कभी कोई साउथ की पिक्चर देख लेना, यही सब समझ में आता है, उड़ू बीड़ू, उसके सिवा कुछ समझ में नहीं आता है उस लैंग्वेज में देखोगे तो, ठीक है। तो ये भी सही है। एन्नोर जो है वो तमिल मेघालय में नहीं है, वो आपका तमिलनाडु में है। तो सबसे कठिन ऑप्शन गलत है या सबसे सरल ऑप्शन गलत होता है। खैर, तो ये भी एक पहुंचने का प्रश्न के आंसर तक एक तरीका है। खैर, तो एन्नोर जो है मेघालय नहीं है, तमिलनाडु में। कौन सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो, नीचे दिए गए मानचित्र में दक्षिण भारत का एक भाग दिखाया गया है। 1000 मेगावाट परमाणु शक्ति संयंत्रों के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल है। करंट अफेयर्स का सवाल था उस समय 1999, 25 साल बीत चुके हैं जी। ये तब का सवाल है जब मैं 2 साल का था। चलो आगे चलते हैं। क्या सर आपने अपनी उम्र बता दी, नहीं बताइए। चलो, तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु रिएक्टर्स की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है, ये करंट अफेयर्स के सवाल है। यहां से आपको सीखना क्या है, यहां से आपको यह सीखना है कि अगर इस प्रकार के बड़े समझौते किसी देश के साथ होते हैं, अगर इस प्रकार की चीजें किसी कंट्री के साथ चल रही हैं, तो कौन कर रही है, उसकी कंपनी कौन सी है सामने वाली, हमारी किस कंपनी के साथ समझौता हो रहा है, कितने रुपया का हो रहा है, कितने रिएक्टर्स या कितने उस चीज की यूनिट लग रही हैं, ये सब ध्यान देने वाली बातें होती हैं। चलो आगे चलते हैं। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? जी अगर यह नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता। कुडनकुलम कहां है? कुडनकुलम आपका तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। भारत अपने 25वें परमाणु संयंत्र का निर्माण कर रहा है। अब ये 25वां 20वां, अब रट के क्या करोगे? तत्काल जब पूछा गया था, करंट अफेयर्स का सवाल था, लगा के इसलिए लाता हूं, तुम लोग कहते हैं टाइम खराब होता है सर। अबे इतने ही टाइम की परवाह है ना तो तुम वीडियो नहीं देख रहे होते फिर। चलो खैर, मतलब टाइम की परवाह है तो वीडियो तो देखोगे ही, लेकिन और कुछ नहीं कर रहे होते, बवाल नहीं कर रहे होते। खैर 25वें में इसलिए लगा के लाता हूं ताकि आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का नेचर बार बार बता सकूं, आपके करंट पढ़ने के तरीका सुधार सकूं। पूरी पोथियां पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो करंट अफेयर्स का सवाल है। अब इनमें 20वां 25वां रटने का भी कोई मतलब नहीं है, रट के भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कहां बन रहा है? तो 20वां जो बन रहा था, जैसे अभी जो 25वां वाला था आपका 25 वाला जो पूछ रहा था वो था आपका रावत भाटा राजस्थान वाला, और ये 20वां वाला पूछा है तो केगा कर्नाटक वाला था। फिलहाल इनसे कोई मतलब है नहीं क्योंकि करंट अफेयर्स के सवाल है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? तो भारी जल संयंत्र क्या होता है कि जो क्या कहते हैं उनको किस लिए प्रयोग में लाया जाता है भारी जल को, क्या आपको सबको पता है? तो भारी जल संयंत्र पूछा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? तो भारी जल संयंत्र आपका इनमें से कलपक्कम में नहीं है, ठीक है। बाकी सब जगह हजीरा, थाल, तूतीकोरिन सब जगह है, कलपक्कम में नहीं है, ठीक है। तो कलपक्कम को याद रखोगे, यहाँ भारी जल संयंत्र नहीं है। खतरनाक सवाल है थोड़ा सा, ठीक है। पहला भारी जल संयंत्र याद रख लेना एज ए फैक्ट, पंजाब के नांगल में। बोले भारी जल है तो तेरे से कोई गलेगा नहीं, ठीक है। तो नांगल, पंजाब के नांगल में पहला भारी जल संयंत्र स्थापित किया गया था, क्योंकि हमने पहला परमाणु केंद्र भी याद कर लिया जहां हुआ था, तारापुर महाराष्ट्र में। तो इसको भी याद रख लेना कि पहला भारी जल संयंत्र कहां था। मीठी बिल्डी परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? यूएसए है जी। सबको मीठी गोली देता है, सबको मीठी गोली देता है कि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, और दूसरी जगह सेना उतार देगा अपनी, मतलब अपनी बापोती दिखानी है उसको सब जगह। खैर
अभी मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हुआ हूं कि उसको क्रिटिसाइज कर पाऊं, किसी दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब करेंगे। खैर चलो ठीक है। चलो तो यूएसए के सहयोग से मीठी बिरडी बन रहा है, और मीठी गोली एक तो यूएस देता है, और मीठी गोली कहां के, मतलब भाषा इन लोगों की मीठी होती है, गुजरात वालों की, मैं ये नहीं कह रहा हूं मीठी गोली देते हैं, है ना। दाल वाल में जब मीठा खाएंगे, सब चीज मीठी खाएंगे तो बोली तो मीठी हो ही जाएगी, ठीक है ना। क्यों भाइयों बहनों, मेरी बात गलत है क्या? तो मीठी बिरडी कहां है? भावनगर गुजरात में, अमेरिका के सहयोग से बन रहा था। आगे चलते हैं। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारत, ये एनटीपीसी का है। देखो कहां है एनटीपीसी, अरे सवाल ही पीछे चले गए। किसका है? एनटीपीसी, एनएमडीसी, एचएमपीसी, बीएचआईएल, एनटीपीसी ये रहा, ठीक है। एनटीपीसी और एनएसीआईएल दो हैं शायद, तो एनटीपीसी को याद रखोगे तो जो अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड है ना, वो किसका एक उपक्रम है। उपक्रम मतलब होता है शाखा, फ्रेंचाइजी, ठीक है। चलो तो किसका उपक्रम है? वो आपका विद्युत क्या कहते हैं, सॉरी एनटीपीसी का उपक्रम है। चलो, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? कहां बनाया जा रहा है वो आपसे पूछ रहा है ना। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? अच्छा ये पूछ रहा है, तो कौन सुमेलित नहीं है? देखो जो कॉमन से हैं वो सब आप लोग देख ही चुके हो। जैसे सर जैतपुर महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, मीठी बिरडी अभी तो आप बता रहे थे गुजरात, ये भी सही है ना। हरिपुर हरियाणा में नहीं है, हरिपुर हरियाणा नहीं है। कोबड्डा आंध्र प्रदेश, ये सही है। तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, हरिपुर हरियाणा। क्यों? हरिपुर कहां है आपका? दिमाग में रख लेना, दीदी के पास है, वेस्ट बंगाल। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से परमाणुवीय बिजली घर का राज्य का कौन सा मेल गलत है? मिलाओ साहब। देखो बिल्कुल सरल सवाल है, लप्पू सा सवाल है। देखो कौन सा है? केगा। केगा सर कर्नाटक में है, कितनी बार बता दिया आपने, ये तो गलत है। कौन सा मेल गलत है? तो ये गलत है। चलो यही हो गया फिर तो आंसर। कलपक्कम कर्नाटक, ये भी गलत है यार, कलपक्कम तो तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में है, ठीक है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है, दो गलत है इसमें। कलपक्कम और केगा दोनों गलत हैं, ठीक है। कलपक्कम आपका कहां पड़ता है? कलपक्कम भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है, दो गलत हैं इसमें। अब ऑप्शन कोई सा भी लगाया होगा दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। देख लेना कि तभी हम जाके गूगल चेक करके देख लो, मास्टर दो आंसर कैसे बता रहा है, ठीक है। भरोसा रखो, दोनों गलत हैं। क्यों? क्योंकि केगा आपका कर्नाटक में है, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। चलो हो जाता है कभी कभी ऐसा, एग्जामिनर गुस्से मूड में बैठा होगा, बोले ऐसा सवाल बनाऊंगा, ऐसा सवाल बनाऊंगा कि मतलब सबसे कठिन, लेकिन वो सबसे लप्पू सा सवाल बन जाता है, दो आंसर सही हैं, क्या होगा? भैया बीच में उठ के चले गए होंगे प्रभु, क्वेश्चन बनाते समय आते समय भूल गए कि क्या ऑप्शन पहला डाला था, हो गया गड़बड़। चलो, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित सर्वाधिक है? मतलब किसकी क्षमता होगा, किसकी क्षमता सर्वाधिक है ना। तो किसकी क्षमता सर्वाधिक है? तो काकरापार, केगा, नरौर। सबसे ज्यादा कुडनकुलम की है, वर्तमान में सबसे ज्यादा कुडनकुलम की है। कुडनकुलम जो आपका पड़ता है, लेकिन कुडनकुलम क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, कुडनकुलम 2000 मेगावाट है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और जो आपका ये पड़ जाता है तारापुर, सेकंड नंबर पे तारापुर है ना, दूसरे नंबर पे, तो इसमें तारापुर ही है तो हम तारापुर ही लगाएंगे। तारापुर की 1400 मेगावाट है, ठीक है। बाकी सब में भी बढ़ाने का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक के डेटा के हिसाब से नंबर 1 जो प्रोड्यूस कर रहा है वो आपका क्वेश्चन में कुछ मिस टाइप है, ठीक है। जो नंबर 1 प्रोड्यूस कर रहा है वो कर रहा है कुडनकुलम, नंबर 2 पे तारापुर है, तो याद रख लेना इनको भी, ठीक है। चलो अब चलते हैं जल विद्युत पे। देख रहे हो बढ़िया कैसे एकदम पानी पानी सा है, मैं पानी पानी हो गई सर, मन कर रहा है इसी में डुबकी लगा के स्नान कर लूं, ठीक है। चलो तो जल विद्युत की बात आ गई जी। अब जल विद्युत कहां कैसे कैसे है देख लेते हैं, ज्यादा सवाल नहीं है जल विद्युत से। जल विद्युत बेसिकली क्या होता है? डैम बना लिए, डैम के बाद पानी, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप बाल्टी में पानी भर लो, बाल्टी पानी भर लो, उसके बाद एक छेद कर दो, उसमें गर्म सुराख कर दो, तो पानी बड़ी स्पीड से गिरेगा। और पानी बड़ी स्पीड से गिरता है ना, बड़े लेवल पे आप इमेजिन करो, उससे टरबाइन घुमाई जाती है और एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, बेसिकली मतलब ये है। चलो निम्नलिखित में से कहां जल विद्युत गृह स्थित है? देख लेते हैं जी, कहां जल विद्युत गृह स्थित है। नेवेली तो सर आपने पीछे ही पढ़ाया था, तमिलनाडु वाला, यहां तो होगा ही नहीं, ठीक है। ट्राम्बे में भी नहीं होगा, कोयना में है, ठीक है। कोयना डैम है, कोयना नदी पे ही है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पे ही है, कोयना डैम है, तो वो जल विद्युत केंद्र है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। राणा प्रताप सागर विद्युत गृह स्थापित है, ठीक है। मतलब ये तो पता ही होना चाहिए, राजस्थान वाला है ना। चंबल के उसके आसपास वो नहीं बताए थे, 3-4 बताए थे मैंने पीछे वीडियो में आपको बताए थे। तो ये जो है राणा प्रताप जल विद्युत गृह स्थापित है, कहां हो जाएगा?
कोटा में, ठीक है, कोटा में चंबल नदी के आसपास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कोटा। चलो आगे चलते हैं। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना, जवाहर, राणा सागर, गांधी सागर, तीनों बताए थे, तीनों चंबल के आसपास हैं, ठीक है। चलो तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चंबल, ठीक है, चलो चंबल पर है, ये पीछे बताए थे, सब याद भी कराया था। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? रा से राणा, रा से राजस्थान, और अभी पीछे भी पढ़ के आया था जी, कोटा में है, ठीक है। चलो राणा के नाम से तुमको एक ही गाना याद आता होगा, ठीक है, गाने से कुछ नहीं होगा, मतलब सुनते रहो, म्यूजिक व्यूजिक सुनते रहा करो। मैं तो कैसे पढ़ता हूं, 50 मिनट का एक सेशन लगाया, उसके बाद एक बढ़िया सा गाना सुना, ठीक है, और गाने के लिरिक्स पे ध्यान दिया करो, तो आपको किसी विशेष की भी याद आ सकती है, कुछ और भी अच्छा सा हो सकता है ना। टेंशन नहीं लेना है, मस्ती में पढ़ना है एकदम, और रिवीजन वाले बैच में ऐसे ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है, पूरा कोशिश करेंगे। चलो आगे चलते हैं। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो जल विद्युत लगभग 11 पॉइंट समथिंग है, तो नियरेस्ट 12 लगा सकते हैं वर्तमान तक के हिसाब से। अभी अपडेटेड डेटा आएंगे, उसमें एक बार देख लेना, ठीक है, मतलब मैं जो कह रहा हूं ना, देख लेना, तो वीडियो आएगी पूरी चैनल पे, उसी को 2-3 बार चाट लेना, सवाल सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अब आ गए एनर्जी विविध। ओ भाई साहब, बड़ा बेहतरीन सा इमेज है, ठीक है, देख रहे हो, तो वो कैसे बल्ब अपने आप को बोर्ड में लगा रहा है। खैर, एनर्जी से अब जो भी अलग से रिलेटेड सवाल आए हैं, उन सवालों पे चलते हैं। 15-20 सवाल और हैं, 15 मिनट आपकी कक्षा संभवतः और चलेगी, क्लास खत्म हो जाएगी, आप भी मौज लेना, मैं भी आनंद ले लूंगा। चलो सुमिलित कीजिए स्थान और ऊर्जा, इनको कैसे करेंगे? जैसे मुझे इसमें कंफर्म पता है, पहले कंफर्म वाले को पकड़ो। काकड़ा फाफड़ा जी सर आपने बताया था, कहां है? गुजरात में है, और काकरा पार नाभिकीय एनर्जी संयंत्र है। लो जी, परमाणु वाला लगा दिया मैंने। अब आगे क्या करूं? डी का 4 ढूंढो। डी, अरे जी ये तो सारों में है, आप कह रहे सबसे सरल सवाल होते हैं, ये तो कठिन हो गया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ताप पानी, तपता पानी है, सोचो इसका नाम ही ताता पानी है। और भूतापीय एनर्जी क्या होती है? जो गर्म जल के सोते होते हैं, मतलब हीट जो पृथ्वी के अंदर से हीट निकलती है, उस हीट से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो ताता पानी, तपता पानी मान लो, और भूतापीय एनर्जी का स्रोत है ये। तो बी का तीसरा ढूंढो कहां है? बी का तीसरा, सॉरी ये तो सी हो गया, बी का तीसरा ढूंढो कहां है? बी का तीसरा ताता पानी आपका कहां चले जाएगा? ये है और ये है। अब आगे चलते हैं। फिर जो आपका पावागढ़ है वो सौर है कि पवन है? और मुदप्पल, अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, मुदप्पल मतलब तमिलनाडु साइड हो सकता है, थोड़ा बहुत तमिलनाडु के आसपास हो, तो मुदप्पल का क्या हो जाएगा, यानी सी का क्या हो जाएगा? तमिलनाडु के आसपास कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? अब आप खुद सोचो, तमिलनाडु है, क्या कहते हैं, कोष्ठीय एरिया है ना, तो पवन एनर्जी जो है वो उनके पास ज्यादा प्रोड्यूस होगी, पवन वाली एनर्जी, तो यानी सी का क्या हो जाएगा? पहला मुदप्पल, तमिलनाडु, पवन। भाई मैं आपसे कहूं पवन ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है यहां, आप मानोगे नहीं जी, यहां हवा कहां से चल जाएगी? समुद्र किनारे हवा बढ़िया होती है, सौर चक्की घूमती रहती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है, तो सी का होगा पहला। ढूंढो सी का पहला किसमें है? ये रहा, डी का चौथा मिल गए, ए का हो जाएगा दूसरा, पावागढ़ हो जाएगा सौर ऊर्जा से संबंधित, ठीक है। तो कॉमन सेंस से भी सवाल सॉल्व होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? राजस्थान। क्यों? क्योंकि वहां एक तो भूमि बहुत है, और भूमि के साथ साथ क्योंकि हीट वहां सबसे ज्यादा है, और भूमध्य रेखा पे पूरा राजस्थान भी पड़ जाता है, ठीक है, सॉरी गलत बोल रहा हूं, भूमध्य रेखा नहीं, जो अपने भारत के मिड में से गुजरती है, ठीक है, तो भूमध्य रेखा नहीं, ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे क्योंकि पड़ जाता है, तो वहां सन की लाइट जो है प्रॉपर रहती है, और हीट भी वहां ज्यादा रहती है, तो इस वजह से वहां क्या है, सौर क्षमता की जो है सर्वाधिक संभावना है, ठीक है, सर्वाधिक संभावना है। तो सर्वाधिक क्षमता सौर की किसके पास है? राजस्थान के पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 49 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, सौर क्षमता की सर्वाधिक किसके पास है? राजस्थान के पास। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार, फिर देखो जी, फिर पकड़ूंगा ऐसे ही कुछ ना कुछ जो कंफर्म पता है। जैसे मुझे कंफर्म क्या पता है? कुडनकुलम पता है जी, कंफर्म। सर कुडनकुलम सबसे ज्यादा, भी आपने पीछे तो फैक्टर बताया था एक कि बाबू सबसे ज्यादा क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, न्यूक्लियर वाली 2000 मेगावाट। तो न्यूक्लियर एनर्जी आप बता रहे हो, आणविक एनर्जी लो मैंने लगा दिया, इतना तो मैं खुद से भी कर सकता हूं। सी का पहला ढूंढता हूं कहां है। ले बाबू मिल गया आंसर, मिल गया भाई आंसर। चलो डी, बाकी चेक कर लेते हैं। पतरातू, जरा आप बार बार बता रहे थे, हे पतरातू तुम झारखंड में हो, तो झारखंड में हो तो कैसी एनर्जी लेगा? तापीय वाली तो ही लेगा, झारखंड वाला आइटम है ना, मतलब झारखंड में है तो तापीय एनर्जी तो ही लेगा, क्योंकि वहां कोयला सबसे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं।
चमेरा और ग्वाल पहाड़ी। अब बताओ, चमेरा और ग्वाल पहाड़ी, कॉमन सेंस भी लगाना हो तो सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां मिलेगी? पहाड़ी पे मिलेगी कि नॉर्मल जगह मिलेगी? भाई पहाड़ी ऊपर है, ऊपर ज्यादा सनलाइट ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्प्शन करेगा, तो सौर पहाड़ी पे क्या मिल जाएगी आपको? सौर ऊर्जा। ग्वाल पहाड़ी पे तो यानी बी का क्या हो जाएगा? 4। लो जी, और चमेरा में क्या है? जल ऊर्जा। लो जी, हो गया आंसर, मिल गया उत्तर। चलो, कॉमन सेंस से किया है सवाल, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा फेमस है? ठीक है, तो सतारा जो है ना, क्योंकि करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा होगा 2005 में, सतारा जो है किसके लिए फेमस है? तो पवन ऊर्जा के लिए फेमस है। मैंने अपनी किताब पे ऐसा लिख रखा है, सतारा, हे भाई सतारा तेरे पास से मस्त हवा आ रही। ठीक है, सतारा मस्त हवा आ रहा, मैंने ऐसे लिख रखा है। खैर आप लोग भी लिख सकते हैं मनो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या हो गया। ठीक है, तो सतारा किसके लिए फेमस है? पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए फेमस है जी। मैं तो चूरन खाता हूं रोज, याद करने वाला की चीजें उससे याद हो जाती हैं, तो भाई तुम याद कर लो, मैं कब मना कर रहा हूं। आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? अब देखो, पवन ऊर्जा का डेवलपमेंट कहां होगा? जहां हवा ज्यादा चल रही होगी। भाई मैं कहूं, मैं एक बंद कमरे में बैठा हूं, या बिल्कुल हवा ही नहीं है, यहां कहां से टरबाइन घुमाऊंगा, और मैं छत पे ले जाकर रख दूं टरबाइन, तो थोड़ी बहुत भी हवा आएगी तो घूमती रहेगी। ऐसी पवन ऊर्जा का हिसाब है। कहां सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का पोटेंशियल है? तटीय क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि वहां हवा की थोड़ी सी संभावना ज्यादा रहती है। तो पकड़ो कौन कौन से तट वाले? उत्तर प्रदेश, तुम तो अंदर बैठे हो, बिहार तुम भी अंदर बैठे हो, तमिलनाडु और गुजरात दोनों बैठे हैं बिल्कुल किनारे पे। ठीक है, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो पवन ऊर्जा के पोटेंशियल सबसे ज्यादा राजस्थान के पास है, लेकिन अगर प्रोड्यूसिंग वाला चले तो इसको एक बार अभी अपडेटेड डेटा आएगा, देख लेना, राजस्थान या कर्नाटक। अब तक कर्नाटक था लेकिन अब राजस्थान हो गया है, तो इसको अपडेटेड डेटा से एक बार चेक कर लेना। अपडेटेड डेटा कहां मिलेगा? इसी चैनल पर मिलेगा, मस्त वीडियो मिलेगी, उसको देख लेना, उसमें सारी कहानी होगी। कौन बाजरा पैदा कर रहा है, कौन आलू पैदा कर रहा है, कौन गन्ना उगा रहा है, कौन कपास उगा रहा है, कहां बिजली हो रही है, कहां चोरी हो रही है, सब मिलेगा आइटम। आगे चलते हैं। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। गत दशक यानी पिछले 10 साल में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है, यानी घट रहा है। आगे देखते हैं। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। अरे हमारे यहां तो एक लालटेन से ही 4 बालक पढ़ लेते थे, है ना, तो क्या हो गया? ऊर्जा उपभोग हम लोग वैसे भी आज का जो मतलब पश्चिमीकरण जिसने कर दिया हमारी चीजों का, तो अब एनर्जी उपभोग बढ़ गया। पहले तो एनर्जी उपभोग बहुत कम था ना, एक कमरे की बत्ती जल रही है उसी में ही सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो खैर, तो मुझे अब भी याद है, मैं और मेरे बड़े भाई दोनों, एक बैटरी वाली लाइट जलती थी, शाम को उसी में बैठ के पढ़ते थे मस्त, और वही पूरे घर में जल रही होती थी। खैर, तो विश्व के प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है, ये भी सही होगा। वो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। आगे देख लेते हैं। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक स्रोतों का योगदान 1% से कम है। ये सही है। गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा के जो नवीकरणीय वाले होते हैं, ये मतलब ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उनका 1% से कम थोड़ी है, उनका तो काफी मात्रा में योगदान है, तो यही गलत है। भारत में ऊर्जा उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। बिल्कुल, एनर्जी सबसे ज्यादा जो उपभोग कर रहे हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ही यूज होती है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो सी इसमें गलत है। वही पूछ रहा है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। आगे चलते हैं। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है, कहां स्थापित की जाएगी? तो पहले तो इसमें से ऑप्शन हटाओ, कौन कौन से हटा दोगे? सर मैं इसमें से 2 ऑप्शन हटा दूंगा, नहीं एक ही हटा पाऊंगा। वैसे तो ये सारे किनारे वाले हैं, लेकिन फिर भी तमिलनाडु में। ठीक है, क्योंकि पीछे हम पढ़ के आए हैं तमिलनाडु और गुजरात, ये 2 ज्यादा क्या कहते हैं, एनर्जी पवन ऊर्जा की ज्यादा यहां संभावनाएं हैं, तो इसमें से तमिलनाडु सबसे सही आंसर है। ठीक है, करंट अफेयर्स में था ये सवाल, पुराना, काफी पुराना सवाल है ना, मेगावाट की स्थित है। चलो आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है? याद रखना, कई बार सवाल पूछा गया है, घुमा फिरा के पूछा गया है, पीछे से भी कई बार पूछा गया है, 2022 में लो, रिसेंट में पूछा गया है। तो सर्वाधिक ज्वारीय एनर्जी की संभावना कहां है? खंबात की खाड़ी, जो आपका ये गुजरात वाला एरिया है ना, यहां है ना। ज्वारीय एनर्जी क्या है? जो ज्वार और भाटा आता है, समुद्र का चढ़ना और समुद्र का उतरना, उन वेव्स से जो हम एनर्जी क्रिएट कर ले रहे हैं, वो क्या है? आपकी ज्वारीय एनर्जी है। आगे चलते हैं।
निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? लो जी पकड़ो, कौन सा प्रमुख क्षेत्र है? बंगाल की खाड़ी, अरे कैसी बात कर रहे हो, मन्नार कैसी बात कर रहे हो, खंबात की खाड़ी तुम ही हो, ठीक है। चलो तो इसको याद रखना, ज्वारीय एनर्जी का मोस्ट प्रोबेबल स्रोत कहां है, सबसे ज्यादा वहां कहां पैदा हो सकती है ज्वारीय एनर्जी? खंबात की खाड़ी में। आगे चलते हैं, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां हैं? तो देखो गुजरात के आसपास, मद्रास नहीं, कोचीन नहीं, विशाखापत्तनम नहीं, भावनगर गुजरात के आसपास ही है, तो यहीं पे है सबसे ज्यादा। अब देखो 96 का सवाल घुमा के पूछ लिया, खंबात की खाड़ी 18, फिर रिपीट करके पूछ लिया 2022, तो क्यों ना आपके पेपर में भी रिपीट हो जाए, सर आनंद आ जाएगा अगर पेपर में रिपीट हो गया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? इनके नाम लिखो पहले तो, ये टफ सवाल है। MMTC ये तो नहीं है, MTNL ये तो वो है मोबाइल वाला MTNL, ठीक है, और NCL ये भी नहीं है, NHPC तो देखो हाइड्रो पावर से रिलेटेड है ये कोई कंपनी, ठीक है। खैर टफ सवाल है, तो अगर आपको ना समझ में आए तो छोड़ भी आना, लेकिन नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यही है, NHPL, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इनमें मिलाओ, जैसे इनकी वो लिख लो, तो इनमें से कहीं पावर वाली कुछ बन रही है, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक, है ना, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक। अब देखो इनमें से कहीं कुछ इलेक्ट्रिक का आइटम बनना है, ई हो, पी हो, कुछ पावर इलेक्ट्रिक नहीं होगा। अब देखो MTNL इसमें भी नहीं है ना, NCL इसमें भी नहीं है, और इसमें हाइड्रो पावर, इसमें सब कुछ है। तो ऐसे भी कॉमन सेंस पेपर में लगा लेते हैं, ठीक है, ऐसे भी कॉमन सेंस लगा लेना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है ना, और प्रति व्यक्ति क्षमता, ये दो सवाल पूछ लिए मिक्स करके, प्रति व्यक्ति क्षमता अलग है, उत्पादन में प्रथम स्थान अभी तक महाराष्ट्र का है, बाकी एक बार अपडेटेड से चेक कर लोगे। आगे चलते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 1994 में होगी, यार हमको क्या मतलब, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल, रंपुरा याला बना कहां स्थित है? तो ये क्या है, रंपुरा याला बना, क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछ रहा है। यमपुला याराना, नाम भी देख रहे हो कैसे हैं, ठीक है। तो ये कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, ठीक है। यमपुरा याला बना कहां स्थित है, कुछ गड़बड़ है, सवाल कुछ पता नहीं मतलब कहां स्थित है ना, मैं याद करने की, ये सवाल संभवतः वो होगा कि रंपुरा जो पहला सौर प्लांट लगाने वाला गांव बना था, ठीक है, वो कहां स्थित है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश में है। हम बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हैं उत्तर प्रदेश वाले, ये क्वेश्चन गड़बड़ है। रंपुरा पहला ऐसा गांव है जो सौर प्लांट, पूरा अपने पूरे गांव का सौर प्लांट लगा लिया था उसने, काफी चर्चा में था, 2010 में सवाल पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में है जी, उत्तर प्रदेश वाले हैं, हम बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हैं, सौर प्लांट तो बहुत छोटी चीज थी। आगे चलते हैं, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के संबंध में विचार कीजिए, ठीक है। चलो कर लेंगे भाई सब विचार, क्या विचार करना है? कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, ये दिक्कत है हमारे यहाँ की, ठीक है, मतलब कृषि में बहुत लो प्राइस पर बिजली विक्रय की जाती है, जो उनके घाटे का एक अंश है, ठीक है। मैं इसके समर्थन विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, बस आपको फैक्ट बता रहा हूं। प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती हैं। प्रसारण संवितरण हानियां क्या है, यहां से लेके पूरी गली में लाइन पड़ी है, बगल वाले चाचा हम कटिया डाल के चला रहे हैं, तो क्या हुआ, प्रसारण के समय हानि हो गई, वितरण के समय हानि हो गई, तो ये भी कंपनियों की समस्या है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, क्यों? क्योंकि पूरी तरह से सरकार का हस्तक्षेप है, तो वो उसमें अपनी मनियागिरी दिखा नहीं पाते हैं, है ना। तो सरकार का हस्तक्षेप है कि भैया बिल माफ हो गए, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, तो दिक्कत तो होगी, हानि तो होगी, ये भी सही है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को कार्यान्वित किया है, मतलब लोक कल्याण के लिए कि भाई विद्युत है, ना कि पैसा उगाने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से ये भी सही है। तो वही है कि कौन सी रुग्णता मतलब उनकी खराब स्थिति, कौन सा सही है? चारों सही है। देखो हो है क्या कोई चारों? ऑप्शन नंबर बी है, चारों सही है। आगे चलते हैं, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र, मणिकरण नहीं, इसका नाम मणिकर्ण है, ठीक है। तो मणिकर्ण अंग्रेजी में लिखा होगा एग्जामिनर ने, हिंदी वाले बाबूजी ने मणिकरण टाइप कर दिया। ये कहां है? ये आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है मणिकर्ण, ठीक है, हिमाचल के भी कुल्लू जिले में पड़ती है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मणिकर्ण बिजली संयंत्र कहां है? हिमाचल प्रदेश, HP। आगे चलते हैं, मिलाओ भैया कौन सा सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित नहीं है, मैचिंग कराते हैं। चलो, दुनिया का सबसे सरल काम,
मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, अभी तो पढ़ के आया हूं, ठीक है। ज्वालामुखी भी हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो जो गर्म जल के स्रोत हैं ये, है ना, गर्म जल के स्रोत हैं, भूतापीय ऊर्जा से यहां एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। तो आपकी जो ज्वालामुखी है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, ज्वालामुखी भी हिमाचल प्रदेश में है। बाकी अनहोनी, इसको कैसे याद रख लोगे, एमपी का भी इलेक्शन हुआ है ना, एग्जिट पोल के हिसाब से तो अनहोनी हो गई, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं अनहोनी हो गई, एग्जिट पोल के हिसाब से अनहोनी हो गई, जो नहीं होना था वो हो गया। तब तो पानी, ताता पानी, ये पीछे पड़ के आए थे, ओडिशा में है। ये 3 सही है, ज्वालामुखी गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है, ठीक है। व्यावसायिक स्रोत का क्या मतलब है कि जो मतलब जो है क्या कहते हैं, जिसको ट्रांसपोर्टेशन या जिसका एनर्जी में वो नहीं किया जा सकता, बेचा नहीं जा सकता। तो कौन व्यावसायिक स्रोत नहीं है, पेट्रोलियम है, बिकता है, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, बायोगैस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, 2-4 सवाल और हैं। इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है। नवीनीकृत संसाधन मतलब कोई दिक्कत नहीं है, खर्च कर लो भाई साहब फिर आ जाएगा, है ना, ऐसा वाला। और नवीनीकृत नहीं मतलब खर्च कर लो खत्म हो जाएगा, 100 ही रुपए हैं भाई साहब। चलो तो देखते हैं, जल की ऊर्जा कितनी भी कर लो, जल से तो बार बार गिराओ, उसे बार बार उठाओ फिर गिराओ, खत्म नहीं होगा। सूर्य की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, पृथ्वी की एनर्जी भी कभी खत्म नहीं होगी। उपयोग में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो नवीनीकृत संसाधन ना हो, ये सब नवीनीकृत संसाधन है। ऊर्जा गंगा परियोजना, अब देखो ये करंट अफेयर्स का सवाल है, 2016 में शुरू की गई थी, अगर मैं सही हूं तो, हाँ ठीक है। चलो 2017 में पूछ लिया। तो ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, बिल्कुल सही है। इसे अक्टूबर 2016, हाँ 2016 में ही शुरू किया। ईरान से भारत है भाई साहब, इतनी लंबी नहीं है, ये पूरा इधर से लेके और नॉर्थ ईस्ट तक है, पूरे भारत में फैली हुई है, ठीक है। तो ये गलत है, 1 और 2 देखो कहां है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दीव, ठीक है, दमन और दीव। अब तो दादरा नागर हवेली और दमन और दीव दोनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो इसमें से कौन सा है, दमन और दीव जो है वो पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। अब ये ऐसी उपलब्धि है, ये छोटे एरिया तो हासिल कर सकते हैं। आप कह दो जी पूरा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा से चलेगा, तो नामुमकिन सी बात है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। आंख बंद करोगे, राजस्थान को लगाओगे। सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है आपका, राजस्थान, ठीक है। सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य आपका कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। चलो राजस्थान और कर्नाटक में बवाल, कर्नाटक में भी काफी प्रोड्यूसिंग होती है, तो एक बार अपडेटेड डेटा से देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है जिसको पुनः नवीन नहीं किया जा सकता। सौर ऊर्जा की जा सकती है, वायु की जा सकती है, बायोगैस, पेट्रोलियम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी आज ये 25वीं क्लास खत्म होती है। संभवतः 4 या 5 क्लासें और होंगी, पूरा यूपी खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की आपकी 1 क्लास और रह गई है, इसके बाद यूपी खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नए सिरे से नई चीजें करते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डिकोड एग्जाम 2.0 को, ठीक है। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी दुआ कीजिए कि पुराना वाला चैनल जल्द वापस आ जाए, ताकि आपका रिवीजन भी सुचारू रूप से होता रहे, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं एक अगली सी बढ़िया सी किसी और क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।